कि अभी तक हो सकता है कुछ कृपा आए कहीं से। जी मैम कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बोल रही थी जी। नहीं, बस फिलहाल सेलोन राइस का सुबह हर्षी के साथ जुड़े हुए थे तो तभी उन्होंने एक ही स्टेटमेंट पूछा कि क्या करें। सेलोन राइस का व्यू है, फिलहाल सेलोन राइस का ही व्यू है। स्टॉप लॉस लो तो सेल के ट्रेड में लेना मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी अभी के लिए, एंड दैट्स व्हाई अभी हमने जो भी ट्रेड किए उसी दिशा में प्लान किए हैं। आप लोग भी अगर चाहे तो यहाँ से भी अगर आप सेल का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 23,670 का रखो, 23,670। अगर ये ब्रेक हो जाए तो अपने ट्रेड को छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप 23,400, 23,350 और 23,270 के टारगेट के लिए निफ्टी में भी डाउन सकते हैं। और ये व्यू एक दिन का नहीं है, ये 2-4 दिन इस हफ्ते का व्यू है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में प्रेशर ज्यादा रहेगा, अभी हुआ नहीं उतना, 1% भी नहीं हुआ है, बट बैंक निफ्टी में प्रेशर ज्यादा है। और वो प्रेशर की वजह से आपका बैंक निफ्टी वापस से 53,000 एंड 53,000 इस बार गया तो फिर वही जो पुराने वाले लो थे ना, उनकी बात होगी। बिल्कुल। चलिए मैम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस गिरते बाजार में बहुत सारे शेयर हैं जहां पर लोग अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक मैं रेकमेंड कर दूं, एक अच्छा मूवमेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले लाइव थी वहां पर भी रेकमेंड दिया मैंने, एनबीसीसी 103 रुपए 104 की रेंज में चल रहा है। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, मोमेंटम में आया है, पहले डिस्कशन रहा है वो जाने दो, अभी फिर से थोड़ा सा मूवमेंट इसमें बनते हुए नजर आ रहा है एनबीसीसी में। तो इस रेंज में अगर हम बाय ले जो स्टॉप लॉस है, पहले स्टॉप लॉस समझ लेते हैं विच इज 93, तो 10 रुपए या फिर यूं कह ले 12% का लॉस अगर आप ले सकते हो तो इसके बारे में सोचो। अब यहाँ से जो टारगेट है 115, 122 और 135, ये टारगेट्स आपको एक वीक से यानी एक हफ्ते से लगभग 4 हफ्ते के समय पर दिखने चाहिए। तो ये 3 टारगेट के लिए आप चाहें तो देख सकते हैं एनबीसीसी। चलिए 1 से 4 हफ्ते के बीच में, तो चलिए लंबा समय नहीं है। 115, 122, 135, 122 तक कभी होल्ड करते हैं, फिर 122 जब के नज़दीक पहुंचेगा तो अंबाला मैम से पूछेंगे क्या करना चाहिए। 115, 122 ये 2 टारगेट, चलिए तीनों आ गए हैं स्क्रीन पर आपके। स्टॉप लॉस भी लेकर के आ जाइए 93 का, 93 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। ऊपर 115, 12 रुपये ऊपर पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 122, थर्ड टारगेट 135। 1 से लेकर के 4 हफ्ते तक का नज़रिया है। टाइम फ्रेम का भी रखे ध्यान, स्टॉप लॉस का भी रखे ध्यान, टारगेट का भी रखे ध्यान। बाजार में वोलेटिलिटी बहुत है, इसलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एनबीसीसी फिलहाल के लिए एक बाय कॉल निकल करके आइए अंबाला मैम की तरफ से। 103 रुपये 35 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होती हुई दिखाई देगी ऊपर या नीचे की तरफ, तो स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। और फिर अगर कोई परिवर्तन स्टॉप लॉस टारगेट में अंबाला जी को लगता है या उनको लगता है कि यहाँ पर कहाँ पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, तो फिर हम दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आ जाएंगे। आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान और बढ़ते हैं आगे। फिलहाल के लिए एनबीसीसी पर रखेंगे नज़र। 103.40 का स्तर, 103.20 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनील सिंह जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहेंगे और ये भी रिकमेंडेशन सुबह रही थी अंबाला जी की, वेल्सपन लिविंग करें कि वेल्सपन लिविंग टुडे बाय कर सकते हैं। आज खरीदना चाह रहे हैं, हालांकि सुबह अंबाला जी ने बताया था अभी खरीद सकते हैं कि नहीं, वो अंबाला जी से पूछ लेते हैं। अंबाला मैम वेल्सपन लिविंग आज अच्छा मोमेंटम, 4.25% की तेज़ी, 145 का लेवल, क्या करना चाहेंगी? 1 महीने में 12% चला है, 145 में भी खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं बिल्कुल जी, सुबह भी बोला ही था, बट एक डिस्क्लोजर में फिर दे रही हूँ क्योंकि दोबारा बात हो रही है। तो ये हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में लगभग 1.5-2 महीने से अभी भी है, था और अभी भी है, और हमारे मेंबर्स के पास 115 रुपए के भाव से ये है। तो 145 was our second target and we are still holding it for 170 and 190. So with this disclosure, यहाँ पर मुझे अभी भी एक छोटे रिस्क के साथ which is like 137, इस स्टॉप लॉस के साथ 155 और 170, एंड देन अगर आप होल्ड करें तो बाकी टारगेट्स जो डिस्कस किए थे आप चाहे तो उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आज 145 पर जो करंट प्राइस है यहाँ पर भी बाय मेरे हिसाब से तो लेके जा सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा है। चलिए अभी भी लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया? 137। चलिए 137 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी हाँ कुछ कह रहे हैं मैम? आई थिंक 138 था, जो भी है स्टॉप लॉस 137 इज जो मैनेज कर ले। चलिए मैनेज कर लीजिए, नहीं तो बता ही देते हैं ना, जब अब सुबह तो नोट किया था 138 था। हाँ 138 था आई थिंक, 138 का स्टॉप लॉस, टारगेट 155, 170 जो आपने सुबह बताया था।
चलिए, तो ये वेलस्पन लिविंग को लेकर के सुबह चर्चा हुई थी। अभी भी वही स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है। एनबीसीसी वेलस्पन लिविंग के बाद गौरव त्यागी जी का प्रश्न लेते हैं, और इस सबके बीच में हमारे साथ करीब 1200 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो थैंक यू आप लोगों का, और थैंक यू इस बात के लिए भी कि लगातार जो है अभी कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है, जितनी जल्दी हो सके लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं पर भी है, लिंक को शेयर कीजिए और अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, जिसके जो भी आपके लोग हो उनके साथ शेयर कीजिए। बॉसेस के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर के और ऑफिस के कलीग के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कार्यक्रम पहुंच सके। गौरव त्यागी जी बीएल पर जानना चाह रहे हैं, सुबह बात हो नहीं पाई थी इस पर। 410 पे लिए हुए हैं 150 शेयर, कह रहे हैं कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कहाँ करें, और ख़रीदना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एवरेज कहाँ करें। फंडामेंटल को लेके कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या आ रही है अब काफ़ी चलने के बाद, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, एक दायरा इसने पकड़ लिया है, उससे बाहर जा नहीं रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा मैम, अभी क्या करना चाहिए? 1 महीने 5-6% करेक्ट भी हुआ है, एवरेज कहाँ करना चाहिए? विपुल जी, मैं बीएल को लेकर के तो लोगों को बोलूंगी, जो पुराने डिस्कशन है ना उनको पढ़ना, उनको सुनना, क्योंकि मैंने बोला था कि अगले कुछ महीने हमको ये बीएल 440 से 400 की रेंज में ही कामकाज करते हुए दिखेगा, कुछ बड़ा नहीं होगा इस बीच में, और वो हो रहा है। तो पिछले महीने भी अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते से तो उसी रेंज में है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, आपने जो पूछा है कि मैं इसमें एवरेज कहाँ करूं, तो आप 2-3 दिन अगर रुक जाए तो आपको 400 और 390 के भाव पर मिलेगा। So when you are not confused about this fundamental, because company is fundamentally absolutely strong, तो यहाँ से हालांकि पीएसयू सेक्टर के जो रिजल्ट्स है ना अच्छे नहीं आ रहे हाल फिलहाल, तो ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि एक एक करके जो कंपनीज रिजल्ट दे रही है वो थोड़े से स्कैरी है। तो ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट भी ऑब्जर्व जरूर करना पड़ेगा। विद दिस कंडीशन 390 से 400 की रेंज तक 1 या 2 दिन रुक जाइए, मिल जाएगा आपको, वहां आप चाहें तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की सलाह नहीं दूंगी, अगर स्विंग ट्रेड कर रहे होते तो मैं कह देती कि 370 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, बट यू हैव मेड योर माइंड कि आपको होल्ड करना है, तो 390 के आसपास, 400 के आसपास मिले तो ऐड करके आप होल्ड कर सकते हैं इसको 1 साल के हिसाब से। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सबके बीच गुंजन तिवारी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही है मोरेपन लेबोरेटरी, आज मैंने इंट्राडे में 43 में बाय किया था और 49.16 में सेल भी कर दिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्या इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं क्या इस प्राइस पे? अब सारे पैसे इसी से बनाएंगे क्या? मतलब अब आज तो बन गए 6 रुपये, बढ़िया मिल गए आपको, बहुत शानदार, इतने छोटे शेयर पे इतना अच्छे प्रॉफिट हुए। मैम आपका सजेशन क्या रहेगा, क्या और लेना चाह रही है? वो होता है एक कि जहाँ पे आपकी एक मतलब 2-4 बार प्रॉफिट मिल जाता है तो लोगों को लगता है अब इसी में खेलते रहें, आपकी सलाह क्या रहेगी? कर सकते हैं एक्चुअली। अभी मैंने 42.50 पर रिकमेंडेशन दी थी, तो मैंने सुबह भी वैसे अपडेट दिया था कि 48 का टारगेट होल्ड करने के लिए बोला था, होल्ड करो, आ गया। तो अभी भी आप होल्ड करके जा सकते हैं, मुझे प्राइस स्ट्रक्चर वीक नहीं लग रहा, बल्कि फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ लग रहा है। सो होल्ड इट, लाइक आपको दोबारा जो बाय करना है, आई मीन आप दोबारा बाय करोगे तो होल्ड ही हो जाएगा वो, तो अभी आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्टली आपको 43.50 का लगाना पड़ेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्टॉप लॉस तो ही आप इसमें फ्रेश बाय दोबारा करो, क्योंकि 50 रुपए से लेकर के 57 और 65 ये 3 टारगेट्स मुझे मोरपन लैब पे और आते हुए दिख रहे हैं। दिस ट्रेड इज विद आवर मेंबर्स ऑल्सो, और सेम व्यू जो आप लोगों को डिस्कस किया है कि टारगेट के बाद होल्ड करना है। 46.50 का टारगेट था, 48 तक तो होल्ड करो कम से कम बोला था, सेम आगे भी बोला है, तो आप लोग इसको अभी भी बाय करके आप जा सकते हैं, मुझे ठीक ही लग रहा है काउंटर। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच चला हम चलते हैं अजमेर, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, भरत जी। भरत जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं भरत जी? बहुत बढ़िया सर। अजमेर से जी, और अच्छा लगता है शो। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है शो, मैडम जो राय देती है बहुत मतलब अच्छा, बहुत अच्छी लगती है। वाह, बहुत शानदार सर। उम्मीद है आपको पैसे भी बन रहे होंगे। मैम की राय हमको भी बहुत अच्छी लगती है। और कैसे प्रोग्राम भी ठीक लग रहे हैं सर, कि मतलब खाली मैम की? बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्प मिल रही है हमको ट्रेडिंग समझने में। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। आज कैसे याद किया, और अजमेर में कितनी गर्मी पड़ रही है सर? गर्मी बहुत है, ऐसे ठीक है मौसम में, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जितना बर्दाश्त कर ले उतना अच्छा ही है इंसान। और बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा एक सर, भारत कोकिंग कोल पे 42 में लिए हुए हैं सर 1000 शेयर।
और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? मैं सर 3 मंथ के लिए। चलिए ठीक है, 42 पे आपने लिया है, 40 का भाव है, 39-40 के आसपास, 4.5%। एक मेरा एक स्टॉक और है सर। हाँ दो बताइए पूछ दीजिए आप जी। एक TCF इन्वेस्टमेंट। कौन सा सर? TSF इन्वेस्टमेंट। TSM होल्डिंग, जो पहले नाम है इसका, पहले था इसका नाम। मैं सर आपकी आवाज कट जा रही है। एक बार हमारी टीम बात कर ली, हमारी टीम आपसे बात कर रही है। एक से मिल गया। चलिए ठीक है, पहले जरा BSL डिस्कस कर लेते हैं, BCCL। मैम 42 पे लिया है, 40 के आसपास का है, बहुत 2-3 महीने का ही नज़रिया है। हम लोग आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, यहाँ पर चला भी अच्छा है, लेकिन अब सवाल ये है कि 42 की खरीद है, 1-2 महीने का ही 3 महीने का नज़रिया है, क्या करें? आप अपना नजरिया होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं क्या? कोशिश करिए बढ़ा लीजिए। ठीक है। नहीं 2-3 महीने नहीं, 6 महीने कम से कम नजरिया लेके जाओ, क्योंकि यहाँ से ना अभी थोड़ा सा और टूटेगा ये, क्योंकि चला है उसके हिसाब से इज लाइक 30%, जो भी मिला भी जा दो, लेकिन चला है उसके हिसाब से एक हेल्दी पुलबैक की एक्सपेक्टेशन में रख रही हूँ। और उसके चलते 37 के आसपास, 37-38, अभी 39.50 है, 37-38 के रेंज में एक बार और आएगा। अब ये सुनने को शायद आपको 1-1.5 रुपया ही लग रहा होगा, but it is like 5 to 7% more decline possible from the current price। तो इसलिए थोड़ा सा आप समय का दायरा बढ़ा लो। मैं इसके बाद स्टॉक थोड़ा सा रुक जाएगा, संभलेगा, उसके बाद वापस से जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज है रेंजिंग फ्रॉम 50, अभी तो आप दूसरे वही टारगेट देखिए, रेंजिंग फ्रॉम 50 to 60 का टारगेट आपको दिख सकता है। समय सीमा बढ़ा लीजिए प्लीज, वही सजेशन है। बाकी तो स्टॉक अगर आप ऐड कर सकते हैं 37 के पास वगैरह, अगर आपके पास लिमिटेड एक्सपोजर ही है अभी तक तो ठीक है, अदरवाइज ठीक ठाक अगर क्वांटिटी है तो बढ़ाइएगा मत, टारगेट्स का बस वेट कर लीजिए, पॉसिबल है, हेल्दी पुल बैक है ये, इसमें डरने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा। इनफैक्ट जिसने मिस कर दिया पुराना मूवमेंट, दे शुड बी रेडी फॉर 38-37 प्राइस टू गेट फ्रेश एंट्रीज। उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा, अभी भी जो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 35.50 का स्टॉप लॉस, एक राउंड फिगर यहाँ पर बनता है, ये स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड होगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और ये है मिस्टर, अगली टिप्पणी आई है। और मैम वो दूसरा काउंटर था जो आपको मिल गया। अच्छा ओके जी, TSF इन्वेस्टमेंट्स। तो यस 400 पे चल रहा है अभी। एंड इसमें इनकी बाइंग वगैरह एक बार आप बता देते तो अच्छा रहता। सर किस भाव पे लिया आपने? भरत जी हैं? हाँ सर, मैंने लिया ये सर 550 पे। 550 पे लिया। और क्या आपका आउटलुक क्या इस पे भी वही 2-3 महीने ही? मतलब 6 मंथ रख सकता हूँ। चलिए ठीक जी, अंबाला मैम। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको, ऑलराइट, स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको रखिए। अभी 400 पे चल रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं है, जब तक कि ये वापस से 435 रुपए 435 के ऊपर ब्रेकआउट ना करते, तो थोड़ा सा भी दूर है इस कंफर्मेशन वाले भाव से, तो इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस अभी आपको, पूरा स्टॉप लॉस अभी आपको 375 पर मेंटेन करके ही इसको होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करके रखो, ऐड मत करिएगा। बट विद योर बाइंग, ये स्टॉप लॉस जो स्टॉक आपका था 550 की बाइंग का, आपका स्टॉक टूट के ना 330 पे आया, तो आई अंडरस्टैंड कि आप स्टॉप लॉस तो फॉलो करेंगे नहीं, तो इसलिए होल्ड कर लीजिए। स्टॉक में मजबूती 435 के ऊपर दोबारा बन सकती है, सो जस्ट वेट कि 435 कब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। ये बात आपके लिए निकल के आई है। और इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक ने मैम धनराशि भेजी है, और वो जानना चाह रहे हैं मोदी रबर के बारे में। 144 पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के बारे में बताइए। मोदी रबर पे कल जब हम लोगों का चल रहा था शो, तब भी जो है किसी ने धनराशि भेज करके पूछा था। अब मैम क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार इस पर चर्चा की थी, और जो है अभी 131 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी अभी मोदी रबर को लेकर के? जी, और इनकी बाइंग कितनी की है विपुल जी? 140 रुपए की इन्होंने खरीदा, 144 144। ओके, तो आप देखिए स्टॉप लॉस तो प्लीज फॉलो कर ही लीजिए, जो कि बड़ा है आपकी बाइंग के हिसाब से तो बड़ा है, और वो है आपका 121 का 121। ये स्टॉप लॉस के साथ आप जब तक इसमें ब्रेकआउट वापस से तब बनेगा जब ये 142, आपकी बाइंग 144 है, बट 142 का एक ब्रेकआउट अगर आ जाता है, मोस्ट रीसेंट कंसोलिडेशन रेंज, तो इसमें वापस मूवमेंट बन सकता है, विच विल लीड टू टारगेट्स लाइक 160 एंड 180। तो अभी तो आप होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज लगा लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस गया अगर
तो इसमें नीचे के लिए भावना 110 और 105 के खुल जाएंगे, तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें बनी रही है। विपुल जी, पिछले हफ्ते हम लोगों ने आईजीएल के बारे में बात किया था। जी, आईजीएल अभी थोड़ा बहुत चला है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी खरीद सकते हैं आज भी। तो एमआरपीएल, आईजीएल, तो आज की डेट में आईजीएल 164 पर है। अगर आप खरीदना चाहें, स्टॉप रिस्क हर जगह है, लेकिन कहाँ कम है हमें वो ढूंढना है। तो यहाँ पर 150 रुपए का स्टॉप लॉस आपका काम कर जाएगा, यानी आप खोएंगे तो 14 पॉइंट्स। और अगर आपको ट्रेड आपका चलता है तो आपको यहाँ से कम 185 पहला टारगेट, और दूसरा विच इज लाइक 20 पॉइंट्स, और दूसरा टारगेट आपको 200, ये देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये नजरिया मैं सिर्फ आपको एक हफ्ते से 7 हफ्ते 7 वीक्स की ही बात कर रही हूँ। तो आईजीएल में एक बाइंग का व्यू लेकर के चल सकते हैं। चलिए 1 से 7 हफ्ते के लिए जो है खरीदारी करने की सलाह आईजीएल लेकर के आ जाइए। स्क्रीन पर 150 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जा रही है यहाँ से 13-14 रुपये नीचे, और फर्स्ट टारगेट है 185, सेकंड टारगेट 200, 2 टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह आईजीएल को लेकर के है। 1 से 7 हफ्ते का नज़रिया रखें। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फिर से नोट डाउन कर लीजिए। 150 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 185, सेकंड टारगेट 200। तो 2 ट्रेड हो गए अब तक के लिए आपके पास। चलिए स्क्रीन पर भी आ गया 185, 200 के टारगेट, 150 का स्टॉप लॉस, 164 का प्राइस है यहाँ पर। आईजीएल पर रखेंगे नजर। तो 2 ट्रेड हो गए। एक है आईजीएल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और दूसरा है एनबीसीसी। एनबीसीसी पे भी खरीदारी करने की सलाह दी गई थी 93 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर 115, 122, 135 3 टारगेट दिए गए हैं। तो इन दोनों ही पे हमारी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे ही कोई तेज़ गतिविधि होगी या स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर ले करके आएंगे। तो दोनों पे रखेंगे नज़र, आईजीएल और एनबीसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और